Hello my dear student, myself Pushpen, mentor of mathematics. I welcome to all of you my YouTube channel Apni coaching classes. Today I teach you class 11 chapter first set of NCERT exercise 1.1 be solved. If you are new at my YouTube channel, then first of all you subscribe my channel. Okay? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके बगल वाली बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे सारे वीडियोस के लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें और आप वीडियोस का फ़ायदा लेते रहें। थैंक यू। आते हैं अब एक्सरसाइज 1.1 पर। जैसा कि मैं एनसीईआरटी सॉल्व करा रहा हूं, पहले क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज the collection of all the month of the collection of all the month of the year beginning with letter J जे। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। इट इज गिवन कलेक्शन ऑफ मंथ इज सेट और नॉट। बी श्योर दैट द मंथ जनवरी June and July are the January, June and July are which is beginning with letter J. With letter J. So, given collection of month is well defined. So, it is a set. Please note down it. I hope you understand very well. If you understand, then you like it. Dear student, I hope you write this. बेटा ये पूरा लिख कर एक्सप्लेन करना बहुत टाइम टेकन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी लिए होंगे और मैं क्वेश्चन को पढ़ के एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि इंडिया के 10 मोस्ट राइटर का जो कलेक्शन है क्या वो सेट है कि नहीं। लेकिन इंडिया का कोई भी टैलेंटेड राइटर जो है किसी एक आदमी के लिए टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन अदर के लिए वो टैलेंटेड नहीं हो सकता है। और इस कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं, इस कलेक्शन को कह सकते हैं ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सो given collection of most talented writer is not set. Okay, I proceed for next part. Next part is a team of 11 best cricketmen of the world. क्योंकि कोई भी क्रिकेटमैन जो होता है एक आदमी के लिए बेस्ट होता है, हर आदमी के लिए बेस्ट नहीं होता। जो एक कलेक्शन दिया गया है पूरे वर्ल्ड के बेस्ट 11 क्रिकेटमैन का, ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी हमारा सेट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। क्योंकि किसी भी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइनाइट होते हैं, तो स्टूडेंट में नंबर ऑफ बॉयज़ भी आते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स भी आते हैं। तो इसके कैलकुलेशन हम एक लिस्ट बना सकते हैं नंबर ऑफ बॉयज़ की। तो जो ये कलेक्शन है नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज़ अ वेल डिफाइंड, सो यू कैन से गिवन कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन द क्लास इज़ अ सेट।
ओके, आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट. द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. नेक्स्ट कलेक्शन का रहा है the collection of all natural numbers less than 100. You can say collection of natural numbers from 1 to 99. It is finite and also it is well defined. You can say given collection of natural number which is less than 100 is a set. Okay, I proceed for next. A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद. क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स को राइट किया है वो फाइनाइट हैं और वेल डिफाइंड हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी जो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स विच इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज़ वेल डिफाइंड एंड इट्स कलेक्शन इज़ अ सेट. ओके, आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. क्योंकि जितने भी इंटीजर्स के पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इवन इंटीजर्स मीन्स a integer which is divisible by 2, it is finite and also well defined. You can say it is a set. Next is the collection of questions in this chapter. किसी भी चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन वेल डिफाइंड होते हैं, फाइनाइट होते हैं, तो आप कह सकते हैं ये भी जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है किसी चैप्टर का, ये भी एक सेट है. ओके, आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट. अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. क्योंकि इस वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स हैं सब डेंजरस होते हैं और डेंजरस एनिमल को आइडेंटिफाई करने के लिए कोई रूल्स नहीं होते हैं, तो हम कह सकते हैं जो कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको सेट नहीं कहेंगे. आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. माय डियर स्टूडेंट, आई रिपीट अगेन दिस question number 1 and all part of question that is 1 to 10. I repeat again this. The collection of all the month of the year beginning with letter J. मतलब क्योंकि हमको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में उन महीनों का कलेक्शन करना है जिसका बिगिनिंग लेटर मतलब स्टार्ट के लेटर J होते हैं. तो आप श्योर हैं कि जनवरी, जून और जुलाई ऐसे ही 3 मंथ होते हैं ईयर के जिनका फर्स्ट लेटर जे से है और ये फाइनाइट है और वेल डिफाइंड भी है, तो हम कह सकते हैं ऐसे कलेक्शन को ये कलेक्शन एक सेट है. ठीक है, अब हम नंबर ऑफ पार्ट में लिख देंगे कि कौन सेट है कि कौन नहीं है. सेकंड ये कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. ये सेट नहीं है, नॉट सेट. थर्ड है आपका अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटमैन ऑफ द वर्ल्ड. ये भी नॉट सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट सेट. आपका फोर्थ है बेटा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास. ये सेट है. फिफ्थ है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. ये भी सेट है आपका. सिक्स है आपका अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद. ये भी एक सेट ही है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है. सेवंथ पार्ट आपका है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर. ये भी वेल डिफाइंड है और सेट कहा जाएगा इसको. आपका लास्ट आपका एट्थ पार्ट जो है बेटा ये भी द कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. ये भी एक वेल डिफाइंड है और हम इसको सेट बोलेंगे. ठीक है, लास्ट पार्ट है नाइन्थ पार्ट कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड और ये नॉट सेट है. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल ऑल पार्ट ऑफ क्वेश्चन 1 फ्रॉम 1 to 9. If you understand, after this you note down this. Thank you for watching this video and you understand very well, then also you like. Dear student, next question is let A is equal 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are element of set A. Okay, कह रहा insert the appropriate symbol. आपको belongs and not belongs फिलअप करना है. fill in the blanks में आइए जो ब्लैंक स्पेस हैं आपको या तो belongs फिलअप करना है या तो not belongs. फर्स्ट पार्ट है 5.a. देखिए बेटा
कि एलिमेंट ऑफ सेट ए इज बिलोंग्स इन सेट ए। आपको मैंने कल बताया था कि किसी भी सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं उस सेट में बिलोंग्स करते हैं। तो देखते हैं कि ए का 5 एलिमेंट है कि नहीं, और ये 5 एलिमेंट है। यू कैन से 5 बिलोंग्स इन ए। ऐसे सेकंड हम करेंगे 8 is not element of set A, so you can say 8 is not belongs in set A. Third, 0 is not element of A, so 0 is not belongs in set A. Fourth, 4 is element of A, you can say 4 belongs in A. Fifth, 2 is element of A, so 2 belongs in set A, हमारा 6 होता है। 10 is not element of A set A, so 10 is not belongs in A. Please note down it. I hope you understand very well. If you understand, then you also press like. Dear student, आपको दो नया सिंबल दिख रहा है, तो इस ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है, अगर इसको ऑब्लिक से कैंसिल कर देते हैं तो इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है कि किसी भी सेट का जो एलिमेंट होता है उस सेट में बिलोंग्स करता है, और जो एलिमेंट सेट का नहीं होता है तो उस सेट में वो बिलोंग नहीं करता है। जो बिलोंग्स करता है उसके लिए ई जैसा सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, और जो बिलोंग्स नहीं करता है उसको ई लिखकर उसको कट कर देते हैं। अब देखिए 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखिए ए सेट ए में 5 हमारा एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं 5 बिलोंग्स इन ए। 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि सेट ए में 8 कोई एलिमेंट नहीं है, 6 तक ही है, तो हम कह सकते हैं 8 नॉट बिलोंग्स इन सेट ए। Similarly, you can say 0 is not element of set A, so 0 not belongs in set A. I hope you understand very well this. Thank you. Dear student, next question third is, कह रहा है कि हमको जो एक गिवन सेट दिया है इस सेट बिल्डर फॉर्म में है, हमको इस सेट को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, कल बताया था कि रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एक ही होता है, और इसमें ये होता है कि किसी भी सेट की एलिमेंट को प्रॉपर्टी के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो वो सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अगर उसी सेट को अगर हम कामा लगा के, एलिमेंट को कामा लगा के सेपरेट करके अगर लिखते हैं ब्रेसेस के साथ, तो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ये कह रहा है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x इज आल्सो ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। यू कैन से x इज एन इंटीजर। जो हमारा x है इंटीजर है, और इसकी जो वैल्यू है -3 से ग्रेटर है, 7 से लेस है। मीन्स x इज ग्रेटर देन -3, दैट इज -2 -1 एंड 0 लेस देन 7 1 2 3 4 5 6। मीन्स यू राइट -2 -1 0 1 2 3 4 5 6. It is the representation of that sets A in the roster form. Okay, I proceed for next part. Set B. Here B is the another set which is represented in the set builder form. In the question, that question says that in the sets represent in roster form or tabular form. X such that X is a natural number less than 6. X हमारा एक नेचुरल नंबर है, और इसकी जो क्वांटिटी है, सॉरी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 6 से लेस है, तो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 it is the representation of sets B in the roster form, and 1 2 3 4 5 6 4 5 are the element of set B. ठीक है, I proceed for part third, that is set C. X such that X is a 2-digit number such that sum of its digit is 8. हमको इसमें 2 डिजिट के ऐसे नंबर का कॉम्बिनेशन लेना है जिनके डिजिट का जो सम है वो 8 हो।
आइए देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 और 8 0। ये ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जिनके डिजिट का सम 8 है। कैसे, आइए देखते हैं। 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8 and 8 + 0 8 and given numbers with 2 digit. It is the final representation of set C in the roster form. I hope you understand very well. If you understand, then also press the like buttons and note down it. डियर स्टूडेंट, हमारे क्वेश्चन 3 का नेक्स्ट पार्ट 4 ये सेट है जो डी से रिप्रेजेंट किया गया है। x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवीज़र ऑफ 60। मीन्स हमको ऐसे 60 के ऐसे डिवीज़र फाइंड करने हैं, उन डिवीज़र्स का कलेक्शन करना है जो प्राइम नंबर्स हों। ठीक है, तो आप श्योर होंगे कि 2, 3 and 5 आर द डिवीज़र ऑफ 60 which is a prime number. So you can write 2, 3, 5. 2, 3, 5 are the divisor of 60 which is prime number। क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन से दे दिया है कि 60 के उन्हीं डिवीजर्स को चूज करना है जो एक प्राइम नंबर्स हों। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर होगा कि 2, 3 and 5 आर द एलिमेंट ऑफ सेट डी विच इज डिवीजर ऑफ 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। मैंने सेट की डिफिनीशन में बताया था कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ डिस्टिंक्ट, मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना है जो वेल डिफाइंड हो और उनके एलिमेंट्स जो होते हैं डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये किसी भी सेट के एलिमेंट को हम रिपीट नहीं कर सकते, और रिपीटिशन जो होता है एलिमेंट का वो मीनिंगलेस होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। Then you write set E in form roster form T R I Z O N। N के बाद O आता है, लेकिन O एक बार हम लिख चुके हैं तो हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। फिर M को लिखेंगे, फिर उसके बाद E भी नहीं लिखे हैं तो इसको लिखेंगे। उसके बाद T लिख चुके हैं, फर्स्ट लेटर इज T को भी इग्नोर करेंगे। R नहीं लिखे, R लिख चुके हैं सेकेंड लेटर्स, इसको भी इग्नोर करेंगे। एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट E दैट इज Y। सो यू राइट सेट E इन द टेबुलर और रोस्टर फॉर्म दैट्स एलिमेंट्स इज T R I Z O N M E and Y। आपको आ रहा है अच्छे से समझ में, उम्मीद करता हूँ। अगर आ रहा है तो तुरंत बेटा वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट सेट पर। सेट F। सेट F ये बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड वेटर। तो जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को क्लासीफाई किए हैं वैसे हम वेटर को भी क्लासीफाई करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में। B को लिखेंगे E, T लिखेंगे 2 टाइम्स है तो रिपीट नहीं करते हैं, E लिख चुके हैं नहीं लिखेंगे तो R। तो एलिमेंट ऑफ सेट F इज V, E, T एंड R। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आप समझ रहे हैं तो तुरंत वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 सेज कि गिवन सेट्स रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर। ये आपको जितने भी सेट दिए गए हैं सब आपको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में दिख रहे हैं। तो इन टेबुलर फॉर्म को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। आपको पता है किसी भी सेट को जब हम सेट बिल्डर में लिखते हैं तो हम उस सेट के एलिमेंट को हम उस सेट के एलिमेंट की प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है इस सेट को लिख सकते हैं x इज एलिमेंट एंड x इज इक्वल 3n। एंड क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1। 6 है तो लिख सकते हैं 3 × 2। 9 है तो 3 × 3। 12 है तो 3 × 4 एंड
सॉरी n लेस देन 4, ये हो गया x इज इक्वल 3 एंड n इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 4। तो हम सेकंड को लिखेंगे 2 4 8 16 32। 2 को लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो हम कह सकते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट हैं इसको हम 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू की पावर n एंड n belongs greater or equal to 1 and less or equal to 5. I hope you understand very well. Next is आपका दिख रहा है कि 5 25 125 625, 5 को लिख सकते हैं बेटा 5 पावर 1, 25 को लिख सकते हैं 5 पावर 2, 125 को लिख सकते हैं 5 पावर 3, 625 को लिख सकते हैं 5 पावर 4। तो ये लिख सकते हैं x इज इक्वल 5 पावर n and 1 belongs to n is 4. I hope you understand very well. I proceed for part 4 of question number 4. That is 2 4 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स तक दिया है, ठीक है। तो ये 2 4 6 आर द इवन इंटीजर्स या इवन नंबर्स कह सकते हैं। x is an even numbers। ठीक है, आइए नेक्स्ट हमारा है 149 डॉट 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 100। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 3 को लिख सकते हैं 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 डॉट डॉट। ऐसे 16 आएगा उसको लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ऐसे 25 आएगा 5 पावर 2, ऐसे लास्ट एलिमेंट 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो हम लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल n की पावर 2 एंड n बिलोंग्स 1 to 10। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो समझ में आ रहा है तो तुरंत बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। मतलब कि जितने भी सेट दिए गए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में हैं और इनके एलिमेंट को हमको लिस्टेड करना है। तो ये कह रहा है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 to डॉट डॉट इनफाइनाइट तक होता है, लेकिन उसमें ऑड नेचुरल नंबर ये होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल 1 3 5 7 9 सो ऑन डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स। ओके, ऐसे हम सेट b को लिख सकते हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं x सच दैट x इज एन इंटीजर विच बिलोंग्स बिटवीन -1/2 एंड 9/2। तो आइए हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। पहले 0 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं बेटा। देखिए बेटा, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच हमको इंटीजर्स को फाइंड करना है। तो पहली बात तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, x को हम एक्सक्लूड कर देंगे। अब आता है 0/2 0, जो कि क्या है, इंटीजर है। 1/2 क्या है, इरेशनल नंबर है, इंटीजर है नहीं, इसी से वो कट करते हैं। 2/2 दैट इज़ 1 और 3/2 भी रेशनल है, इसको हम इग्नोर करते हैं। 4/2 दैट इज़ 2, ये भी क्या है, रेशनल है, इसको इग्नोर करते हैं। 6/2 3 होता है, ये भी क्या है, रेशनल है, इग्नोर करते हैं। और 4 को, तो कुल मिला के हमारे जो इंटीजर हुए बिटवीन -1/2 एंड 9/2 दैट इज 0 1 2 3 एंड 4। यू राइट 0 1 2 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। ओके, आई होप यू
अंडरस्टैंड वेरी sharpness. I proceed for next question. X says that x is an integer which is x square less or equal to 4. मतलब x एक इंटीजर है और हमको ऐसी कंडीशन को फाइंड करनी है कि उस इंटीजर्स के स्क्वायर की वैल्यू या तो 4 हो या तो 4 से लेस हो। तो देखते हैं, -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, -1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 होता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, -3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 होता है। क्योंकि हमको ऐसे इंटीजर्स चाहिए जिनकी वैल्यू या जिनके स्क्वायर्स की वैल्यू या तो 4 हो या तो 0 हो, या तो 4 हो या तो 4 से लेस हो। तो ऐसे ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है और ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं। तो हमारा इंटीजर्स होता है -2, -1, 0, 1 and 2. These are element of given set C. I hope you understand very well. Hello my dear student. Next question is set D, which represented in set builder form. Set says that x says that x is a letters in the word loyal. आपको सेट में दिया गया एक वर्ड लॉयल और इसके लेटर्स का हमको एलिमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए हम करते हैं। D इज इक्वल LOY, A, यल, फिर हम दोबारा है तो हम क्योंकि किसी भी सेट में किसी भी एलिमेंट को हम रिपीट नहीं करते हैं तो हमारा जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ letters from loyal, that is LOY add A. Okay, I proceed for next set, that is set E. Set E says that x says that is a month of a year not having 31 days. आपको पता होना चाहिए बच्चों कि फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर आर दोज मंथ विच हैव नॉट 31 डेज। ये ऐसे महीने होते हैं फरवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड कॉमा लगता है नवंबर। क्योंकि बेटा अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर ये महीने 30 दिन के होते हैं, फरवरी हमारी 28 दिन की होती है। इन्हीं पाँचों महीनों का जो कलेक्शन होता है वो ईयर में 31 डेज का नहीं होता है। सो रिक्वायर्ड एलिमेंट ऑफ सेट ई इज फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। ओके, आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट पार्ट। सेट एफ इज इक्वल x says that x is a consonant in the English alphabet which precedes k. हमको ऐसे कॉन्सोनेंट को लिस्ट करना है जो के से पीछे हों। तो हम लिख लेते हैं A B C D E F G H I J, क्योंकि के पीछे तक ही लिखना है। तो इसमें देखते हैं A, E और I, ये हमारे 3 वावेल्स हैं, बाकी रिमेन जो होंगे वो कॉन्सोनेंट होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल BCD FGH FGH, J. These are the set of consonant in the English alphabet which precedes K. Okay, thank you for this. If you like, then also press the like button. Next question says that match each of the set on the left in the roster form and the same set on the right described in the set builder form. बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 6 में 2 सेट दिए गए हैं कि राइट हैंड साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको रोस्टर फॉर्म में है। तो रोस्टर फॉर्म मतलब कि ऐसे सेट को मैच करना है जिनकी वैल्यू सेम हो। हम रोस्टर फॉर्म में
जो हैं हम सेट बिल्डर को भी एलिमेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, रोस्टर से भी एलिमेंट, रोस्टर तो एलिमेंट में है ही, जिन सेट की वैल्यू इक्वल आती है हम उसी के सामने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक समझा देते हैं। फर्स्ट सेट इज इन द रोस्टर फॉर्म 1 2 3 6 और ये कह रहा है x इज़ अ प्राइम नंबर एंड ए डिवीज़र ऑफ 6, तो इसका मतलब 2 नहीं होगा। x इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10, ये भी नहीं होगा। x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6, ये भी नहीं होगा। सॉरी, ये हो सकता है a का 1 का c होगा, जो कि होगा 1 2 3 6, जो 6 के डिवीज़र्स हैं और नेचुरल नंबर्स भी हैं। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट का c, सेकंड पार्ट का ऐसे खोजेंगे। सेकंड में है 2 3, तो हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवीज़र ऑफ 6, दैट इज़ a। थर्ड का लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका सेक्शन पार्ट डी होगा, और रिमेन जो फोर्थ का होगा वो हो जाएगा बी। इट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपको बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और पूरे कंटेंट को आप अपने फ्रेंडशिप सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, जिससे अदर स्टूडेंट को भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।